अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है जी। आज जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा दैट इज़ अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन यानी नेम देना किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, तो वो किस तरह हम देंगे। नॉमेनक्लेचर जो IUPAC सिस्टम बना था उसके मुताबिक हम सीखेंगे जी। कुछ नेम जो इनिशली थे वो क्या थे जी, ट्रैवलिंग नेम थे। फिर लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड्स की बुनियाद पर न्यूमेरिकली जो थे इनको नेम दिए गए। बेसिक जो कंसेप्ट है नेम देने में वो ये है कि आपको किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन का पता होना चाहिए, फिर नंबर ऑफ कार्बन के बाद उनकी पोजीशन या उस पर लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट के नेम्स का पता होना चाहिए। तब जाकर आप क्या है जी अल्केन को या अल्कीन को या अल्काइन को नेमिंग कर सकते हैं और अपने कंपाउंड का नाम दे सकते हैं। लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें मैंने आप लोगों को इनके अल्काइल ग्रुप के मुतालिक बताया था। जितने भी अल्केन्स हैं, यानी मीथेन का मिथाइल होता है, इथेन का इथाइल होता है, प्रोपेन का प्रोपाइल, सेम इसी पैटर्न पे ये चलते चले जाएंगे। तो आज नॉमेनक्लेचर में बुक में साथ रखूँगा क्योंकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। FSC पार्ट 2 में से है जी, और इंतहाई सिंपल मेथड से, इंतहाई क्या है जी, सिंपल मेथड से, और आप लोगों के कंसेप्ट को क्लियर करना चाहूँगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो जो सबसे पहली चीज़ है नॉमेनक्लेचर में, वो आप लोगों ने अपने साथ अपने दिमाग में बिठा लेनी है। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन। कि जब भी आप किसी कंपाउंड को आप क्या कर रहे होंगे जी, ओपन चेन है और उसको नेम देने जा रहे हैं, तो पहला काम आप लोगों को क्या होगा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट। आपने क्या करना है जी, वहाँ पर जितने हाइड्रोकार्बन हैं उनमें आपने जो लेंथी चेन होगी कार्बन एटम्स की उसको आपने सिलेक्ट करना है। मकसद क्या है जी इसका, ये अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर क्या है जी, उसका फ़ायदा क्या होगा। आप उस एलिमेंट को नेम जो देंगे, जो पेरेंट कंपाउंड बनेगा जिसका आप नाम यूज़ करेंगे, वो आपका इसी लॉन्गेस्ट चेन पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो एक एग्जांपल है जी, इसको चेक करते हैं जी। CH3 CH2 CH2 CH3 ना लगाओ, इसके साथ एक ब्रांच बना। अब अगर इस कंपाउंड को आप देखें तो एक ये चेन है, एक चेन इस पैटर्न पे, जो आप मुनासिब समझे। ये दोनों चेन क्या है जी, आपकी इसकी लॉन्गेस्ट में चेक कर लें। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है, यहाँ पे चेक कर लें 1 2 3 4 5 6। तो ये आपकी क्या होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। और यही अब 6 मेंबर कार्बन बन रहा है जी आपकी लॉन्गेस्ट चेन। तो आपका जो पेरेंट कंपाउंड का नेम होगा डेट इज 6 के लिए आप क्या यूज करते हो, हेक्सेन। तो अगर ओवरऑल आप कंपाउंड में चेक करो तो आपके पास कितने हैं जी कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये जो 7वां होगा, चाहे ये हो चाहे ये हो, तो डेट इज यूर, ये जो 7वां आपका होगा डेट इज यूर सब्स्टिट्यूएंट। इसे क्या बोलेंगे आप लोग, अपना सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। और इन ग्रुप्स की निशानदेही क्या है जी, CH3 क्या होता है जी, डेट इज अल्काइल ऑफ मीथेन, तो इसे क्या बोलते हैं जी, मीथाइल। या ये वाला CH3, तो ये भी आपका क्या होगा, मीथाइल। तो पहला पॉइंट क्या था, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन का पर्पस क्या है जी, वो आपके पूरे के पूरे कंपाउंड का क्या करेगा जी, नाम का डिसीजन लेगा कि 6 मेंबर चेन है, 7 मेंबर चेन है, 5 मेंबर चेन है। तो वो आपका क्या होगा जी, बताएगा कि इसका नाम हमने पेरेंट है कंपाउंड्स का नेम क्या बनेगा। तो वो किसकी बदौलत होगा, आपकी लॉन्गेस्ट चेन जो आप सेलेक्ट करेंगे। इसी के बाद जो अगला पॉइंट है, अच्छा इसमें थोड़ी एक दो और एग्जांपलें देख लेते हैं।
ताकि आपको चेन जो है ये चूज करनी आ जाए। मैं कहता हूँ कि सी 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 सी, इधर सी, इधर भी सी, ये CH3 होगा, ये CH2 होगा, ये CH, ये CH2, ये CH3, CH2, CH, इधर एक और आप लगा लें सब्स्टिट्यूएंट, इधर CH3, बस इतना। जरा इसकी जो पॉसिबल चेन बन सकती है वो चेक करें। एक बनती है इस पैटर्न, कितने मेंबर है जी? 1 2 3 4 5 6। और कौन सी बनती है जी? एक बनती है इस पैटर्न पे, कितने मेंबर है? 1 2 3 4 5, यानी वो 6 वाली, ये 5 वाली, ये हमारी लॉन्गेस्ट में है। एक कौन सी बनती है जी? एक बनती है इस पैटर्न पे। अब इसमें गिन लें 1 2 3 4 5 6, यानी हमने ढूंढना क्या है जी? वो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है जिसमें मैक्सिमम क्या हो जी? कार्बन एटम्स हो। तो दो पैटर्न ऐसे हैं जिस पे आपको कितने मेंबर मिल, ये तीसरे पे भी मिलती है। अगर यूं आए और इस पैटर्न पे चले जाएं तो 1 2 3 4 5 6, तो मैक्सिमम जो आपको कार्बन चेन जो नंबर्स आपको मिल रहे हैं वो आपकी है 6 मेंबर। तो आपकी क्या है जी? 6 मेंबर है। अब 6 मेंबर आपको डिफरेंट वे से मिल रही है। 6 मेंबर आपको क्या है जी? डिफरेंट वे से मिल रही है। तो अब यहाँ पर आप लोगों की क्या प्रैक्टिस होगी? आप कौन सी चेन को क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। ये क्वेश्चन अब आप लोगों का मैं सॉल्व आउट करने जा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन कोई ना रहे कि हमने कौन सी सिलेक्ट करनी है। चेक करते हैं जी। मैंने बनाई है CH3, CH2, CH, तो बात अपने दिमाग में इस चीज को बिठा लें कि वो आपने लॉन्गेस्ट चेन यूज करनी है जिसमें मैक्सिमम आपके सब्स्टिट्यूएंट है। अगर इस पैटर्न पे आप 6 मेंबर यूज करते हो, ये वाला जो है सीधी, तो इसमें आपके एक इस पोजीशन पे आपका क्या आ रहा है जी? सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, कौन सा? मिथाइल। और एक इस पोजीशन पे ये वाला सब्स्टिट्यूएंट सारे का सारा इथाइल। 2 कार्बन एटम्स है तो इसे क्या बोलेंगे? इथाइल वाला बोलेंगे। एक ये है, एक आपने पैटर्न मांगा था ये, एक आपका था ये। तो जिस चीज को आप लोगों के दिमाग में घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले नंबर पे काम क्या है जी? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अगर मोर देन 1 पॉसिबिलिटीज हो, नंबर ऑफ कार्बन सेम हो लेकिन मोर देन 1 पॉसिबिलिटीज हो, तो फिर आपने कौन सी कार्बन चेन चूज करनी है? ऐसी कार्बन चेन को चूज करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या आ जाए जी? सब्स्टिट्यूएंट आ जाए। तो इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। और ये आपके क्या है जी? सब्स्टिट्यूएंट है जी। अब अगला जो आप लोगों का पॉइंट होगा, मैं इंग्लिश वगैरह कुछ भी नहीं लिखूंगा, सिर्फ इसी पहले पॉइंट को लेकर आगे चलता रहूंगा और आप लोगों को नेम देने हैं आपके लिए क्या हो जाएंगे। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आपने नंबरिंग देनी है। लेट्स सपोज ये आपका 6 मेंबर है तो आपने 1 से शुरू करके 6 तक जाना है। ये 6 मेंबर आपकी बन रही है चेन लॉन्गेस्ट, तो आपने 1 से 6 तक जाना है। तो नंबरिंग किस तरह देंगे? क्या राइट से शुरू करेंगे या लेफ्ट से शुरू करेंगे? तो नंबरिंग देने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को अपने दिमाग में बिठा लीजिए आपको सारी जिंदगी। और एक चीज को आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठा लेना है कि ऑर्गेनिक चलती है नोमेनक्लेचर पे। अगर आपका नोमेनक्लेचर स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको कंपाउंड्स को नाम देने आते हैं, अगर आपको किसी कंपाउंड का नेम बोला जाए और फौरन स्ट्रक्चर ज़हन में आ जाता है, इसका मतलब है कि आपकी ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है, आपको उसकी समझ आ रही है। जो अगर आपको नहीं समझ आती देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑर्गेनिक।
यानी आप क्या है जी ऑर्गेनिक को फिर समझ नहीं रहे, फिर आपका कोई ना कोई और इशू है। एलिजिबल हर बंदा होता है, कोई भी किसी वक्त अगर ऑर्गेनिक पे ग्रिप लगाना चाहता है तो नॉमेनक्लेचर, चीज़ों को नाम देना, कंपाउंड्स को नेम देना, तो उसे अगर आ जाए और नेम देने के साथ साथ क्या है जी, अगर कोई कंपाउंड बोला जाए तो फ़ौरन उसका स्ट्रक्चर देर में आ जाए तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर लेगा जी, ऑर्गेनिक पे ग्रिप ले आएगा। तो अब नंबरिंग देनी है, तो नंबरिंग किस मेथड से देंगे? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नंबरिंग देंगे हम, ऐसी कार्बन को पहला नंबर देंगे जिसके नज़दीक नियरेस्ट क्या होगा जी, सब्स्टिट्यूएंट होगा। अब ज़रा देखते हैं, मैं एक थोड़ा सा मार्कर चेंज करता हूँ, ब्लू यूज़ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन ना रहे। मैं ये चेंज सेलेक्ट कर, अब इसके दो पॉसिबल वे हैं कि इधर से नंबरिंग दूँ या इधर से दूँ, लेकिन जो रूल है वो क्या है जी, नंबरिंग कहाँ से हमने देनी है, ऐसी कार्बन को आपने पहला नंबर देना है जिसके नज़दीक तरीन सब्स्टिट्यूएंट लगाओ। अब जरा देखो, इस कार्बन को अगर 1 दूं तो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है कौन से नंबर पे, तीसरी कार्बन पे, यानी पहली, दूसरी और ये तीसरी। लेकिन अगर इसको पहला नंबर दूं तो इसका सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे लगा हुआ है, नंबर 2 पे। तो लिहाजा सब्स्टिट्यूएंट को देखते हुए आप अपना क्या काम करेंगे जी, नंबरिंग देंगे। तो पहला नंबर मेरा किसको आएगा, इसको, फिर दूसरा इसको, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, ये पांचवें और ये छठे। अब जब नेम देने की बारी आएगी तो आपका मिथाइल ग्रुप कौन से नंबर पे है जी, तीसरे पे। आपका इथाइल ग्रुप कौन से नंबर पर है जी, चौथे पे। तो ये चीज़ आपको क्या करेगी जी, फिर आसानी हो जाएगी। वरना अगर उधर से मैं 1 2 3 करता तो आपका मिथाइल ग्रुप 5वें पे था और इथाइल ग्रुप आपका तीसरे पे था। तो जो रूल है जिसकी जानिब आपको मुतवज्जे करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने जिस काम को अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करनी है कि नंबरिंग आपने पहला नंबर उस कार्बन को देना है जो कि नियरेस्ट, जिसके नज़दीक तरीन क्या हो जी, सब्स्टिट्यूएंट हो। तो अब सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल था, एक तरफ इथाइल है, इथाइल जो है वो तीसरे नंबर पे लगा हुआ है, जबकि मिथाइल क्या है जी, दूसरे नंबर पे लगा हुआ है। तो आप इस कार्बन को क्या करेंगे जी, नंबर 1 कहेंगे, फिर वो नंबर 2, देन नंबर 3, और ये इसी पैटर्न पे आगे क्या है जी, एंड तक चलती रहेंगी। अब अगर इसको नेम देना चाहे, इसी को अगर नेम देना चाहे तो हम लोग किस तरह नेम देंगे? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जरा देखें, यहां पर एक और रूल आ रहा है जी। पहले नंबर पे आप लोगों को जिस चीज की जाने मुतवज्जो कराया, लॉन्गेस्ट चेन। फिर क्या है जी, लॉन्गेस्ट चेन के बाद आप लोगों ने जो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली है, आप लोगों का अगला पैटर्न क्या था कि आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ चेन को देखना है। जब आप देखते हैं कि एक ही नंबर पे मैक्सिमम आप जितनी भी देख लेते हैं कि 6 लॉन्गेस्ट, 6 वाली है या 7 वाली है या 5 वाली, जो भी होगी उस पे मैक्सिमम जितने पॉसिबल वे हैं वो आपने चेक कर ली है। तो फिर आपने सिलेक्ट कौन सी करनी है, यानी लॉन्गेस्ट चेन तो आपको पता चल गया होगा कितने मेंबर है, लेकिन अगर उसके पॉसिबल वे ज्यादा है तो फिर आपने सिलेक्ट कौन सी करनी है, वो ऐसी आपने चेन को सिलेक्ट करना है जिसके आपके क्या हो जी, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट जिस पे लगे हुए हैं। फिर है जी नंबरिंग, नंबरिंग आपने वहां से शुरू करनी है जिसके नजदीक तरीन क्या हो जी, सब्स्टिट्यूएंट हो। अब ये इस तीसरे नंबर पे है, ये दूसरे पे है, अगर वहां से शुरू करें तो क्या होगा, ये तीसरे पे आएगा, लेकिन अगर यहाँ से शुरू करें तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है जी, दूसरे पे। तो हम इस तरफ से क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को लिख देंगे। अब फोर्थ है जी नेम देना, फोर्थ क्या है जी, नेम देना। तो इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, फिर उसके बाद ये भी डन एग्जांपल में लिख दूंगा कि अगर लेट्स सपोज कि ये आपकी चेन है, ये पहले सिंपल को देख लेते हैं, फिर इसके बाद ये इसका सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा, मिथाइल। अब कौन से नंबर पर है, 2 पे। कौन से नंबर पर है जी, 2 पे। अब 2 पे मिथाइल है। टोटल कितने मेंबर्स हैं जी, 6 मेंबर्स हैं जी, 1 2 3 4 5 6, 2 मिथाइल हेक्सेन। सादा तरीन मेथड है, इसे हमने क्या कह दिया जी, 2 मिथाइल हेक्सेन। क्या कह दिया जी, 2 मिथाइल हेक्सेन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी जाने मैं, यानी ये तो सिंपल है ना, 2 मिथाइल हेक्सेन, या इधर एक और आप इसी को बढ़ा दें आपने सब्स्टिट्यूएंट की मिकदार को, जो भी होगा, इथाइल हो जाए, प्रोपाइल हो जाए, तो फिर क्या होगा वो अलग बात है।
तो उस पर बाद में आऊँगा। पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि इफ़ वो या मोर देन सब्स्टिट्यूएंट, मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, लेट्स सपोज यहीं पे अपना मिथाइल लगा दो। ये मिथाइल है, ये आपका कौन सा है जी? मिथाइल है, 2 कार्बन है। अब इसको नेम किस तरह दोगे? नंबरिंग उसी पैटर्न पे, पहले लॉन्गेस्ट चेन, फिर जो आपने वो चूज करनी है जिस पे मैक्सिमम आपके क्या हो जी, ऐसी चेन जिस पे मैक्सिमम आपके सब्स्टिट्यूएंट हो। नेक्स्ट आपका प्रोसेस क्या है जी? नेक्स्ट आपने बात कौन सी रखनी है कि जो जिसके नियर आपके क्या हो जी सब्स्टिट्यूएंट हो, उसको आपने नंबरिंग की इब्तिदा करनी है। अब यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल भी है, इथाइल भी है। अब इनको किस तरह नाम दें? ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा दिमाग में बिठाने वाली बात है। अल्फाबेटिकली आपने इनका क्या है जी आर्डर याद रखना है। मिथाइल एम से शुरू होता है, इथाइल ई से, तो ई पहले आता है या एम? ई पहले आता है। तो जब आप नेम देंगे तो वहां पर आप क्या लिखोगे? जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा होगा उसी के नेम से आपने उसकी इब्तिदा कर देनी। तो कैसे जी? अब जरा ये देखो कि इथाइल लगा हुआ कौन से नंबर पर है? 4 इथाइल। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है जी? इथाइल के बाद मिथाइल है, मिथाइल लगा हुआ कौन से नंबर पर है? 2 पे, कॉमन। अब टोटल कितने मेंबर है? 6 मेंबर हेक्सेन। एच छोटा डाल लें, फिर आप लोग कहेंगे कि ये तो सर ने अलग कर दिया जी। फिर सुन लें कि अगर मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट हो, अगर मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट तो फिर हमारा काम क्या? फिर हमारा काम ये होगा कि अल्फाबेटिकली जो ऑर्डर है उसको हम चेक करेंगे। यानी जो पहले आएगा वो कौन सा होगा? जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर के तहत होगा, यानी इथाइल पहले आता है तो नंबर वही उसका लिख देना है, लेकिन उससे पहले मिथाइल बाद में आता है तो उसे क्या लिख देंगे? बाद। इसके बाद लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद अब ये आप लोगों के लिए एक और आ गया कि अगर एक ही पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं दोनों, कि अगर एक ही कार्बन जिसको आपने सिलेक्ट किया है उसी पे, लेट्स सपोज ये मेरा इथाइल इसी नंबर 2 पे लगा, इसको मैं CH, इसका हाइड्रोजन खत्म करके मैं इसका सब्स्टिट्यूएंट चेंज कर रहा हूं जी, CH2CH। अगर मेरा इथाइल किस पे लगाओ? नंबर 2 पे। ये आई थिंक थोड़ा गलत हो जाएगा, ये थोड़ा यूं गलत होगा कि यूं हमारी कार्बन रिंग क्या हो रही है जी, इंक्रीज। तो यहां पे एक और मैं बढ़ा देता हूं, हेप्टेन हो जाएगा, कोई मसला नहीं हमारे लिए। अब जरा चेक करो दोनों सब्स्टिट्यूएंट कौन सी कार्बन पे लगे हुए हैं जी। अब नंबरिंग हमारी कहां से होगी? 1 2 3, ये 4, ये 5 6 7। अब ये जो नंबरिंग हो गई है, अब नंबर 3 पे आपका क्या लगा हुआ है जी? सब्स्टिट्यूएंट, और दोनों के दोनों लगे हुए हैं, लेकिन फर्क दोनों में क्या है? नेम चेंज है। ये क्या है जी? मिथाइल है, ये आपका इथाइल है। तो सबसे पहले आप नंबर लिखोगे 3 इथाइल। अब 3 पे मिथाइल है। अब कितने मेंबर है जी? 7 मेंबर है, तो 7 वाली को हेप्टेन बोलते हैं। तो ये आपका क्या होगा? नॉमेनक्लेचर का हिस्सा हो जाएगा। यहाँ पर भी आपने अल्फाबेटिकली देख लेना, मिथाइल और इथाइल था तो हमने उन दोनों को चला। अब नेक्स्ट जो चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा कि नॉमेनक्लेचर जो है ये इसमें जब इस तरह की चीजें आ जाएं तो फिर आप लोगों को क्या करना चाहिए जी, कि अगर सेम ही यानी CH3 जो एग्जांपल इसने कोड किया उसी को देख रहा हूं जी। अब ये हमारी 4 मेंबर क्या है जी?
1 2 3 4 आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गए। अब यहाँ पर क्या है जी, इस साइड से भी आए तो नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप पे, उधर से भी आए तो नंबर 2 पे। तो मैं 1 2 3 अपनी मर्जी से चाहे लेफ्ट पे दे दे चाहे राइट पे दे दे। अब जरा देखो 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है। तो अब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, ये आपने चेक करना है जी। इसको लिखेंगे 2 3। अब जरा जो केमिस्ट लोग हैं उनकी जो अपनी जो आप लोग गिनती है वो जहन में रखें। 1 के लिए मोनो यूज होता है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, आगे यूं चलते जाएंगे। अब कितने मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 2। तो पोजीशन मैंने बता दी 2 3। मिथाइल ग्रुप कितने हैं जी, 2। डाई मिथाइल, इसके बाद आप लोगों का ये मिथाइल का ई मेरा ख्याल है वो नहीं यूटिलाइज कर रहा। मिथाइल कितने मेंबर है, 4 मेंबर है। तो 4 मेंबर को आप क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। डाई मिथाइल ब्यूटेन, इसे क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल ब्यूटेन। अगर एक और मैं कंपाउंड लिख देता हूँ CH3 CH2 CH2 ना करो, मिथाइल ग्रुप लगा लो। इधर भी एक लगा लो। अब यहां पर लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी ये है 1 2 3 4 5 6। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इधर भी तो 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, तो मैंने इधर से क्यों नंबरिंग दी। यानी डिटेल में नहीं जा रहा, फौरन ही आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अपकमिंग जो मिथाइल ग्रुप है, अगर इस साइड से आए तो वो नंबर 4 पे बनता है, अगर इस साइड से जाए तो वो नंबर 3 पे बनता है। तो हमने हमेशा नियरेस्ट वाली बात को दिमाग में रखनी है, पहले के बाद दूसरे को भी देखना है, पहले के बाद दूसरे को भी देखना है। तो लिहाजा हमारा फिर कौन सी साइड से होगी, लेफ्ट साइड से हम उसे क्या कर देंगे, नंबरिंग दे देंगे। ये नहीं कि इधर भी 2 पे इधर पे, तो जहां से नहीं, आपने अपकमिंग को भी देखना है। तो इसका नेम क्या होगा जी, 2 3 फिर उसके बाद 5 है। अब कितने मिथाइल ग्रुप है, 1 2 3। 3 के लिए ट्राई यूज होता है, मिथाइल सॉरी हेक्सेन। ये आपका क्या होगा, 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। अच्छा, अगर यूं हो जाए कि एक ही, अगली एग्जांपल और ज्यादा इंटरेस्टिंग है आप लोगों को। इसका क्या है जी, बस सिंपल मेथड है जी, आप लोगों ने इन्हीं को अपने दिमाग में बिठाना है कि आपको कोई कंफ्यूजन ना बने। लेट्स सपोज कि ऐसा कोई आ जाए अब ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आपके जहां पर भी एक मिथाइल है, नीचे भी मिथाइल है, ऊपर भी मिथाइल है, नीचे भी मिथाइल है। आपकी लॉन्गेस्ट चेन तो ये होगी, 4 मेंबर, दाएं से दे बाएं से दे, सेम पैटर्न है, 1 2 3 4। तो इसको नेम क्या देंगे। अब 2 पोजीशन पे कितने मिथाइल हैं, 2। तो क्या लिखोगे, 2 2। 3 पे भी कितने हैं जी, 2। तो 3 3, यानी एक 2 इसके लिए, दूसरा 2 इसके लिए, एक 3 इसके लिए, दूसरा 3 इसके लिए। अब टोटल कितने हैं, 4। तो 4 के लिए टेट्रा यूज होता है, टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। 4 मेंबर है तो आपकी क्या बन जाएगी, ब्यूटेन। क्या बन जाएगी, ब्यूटेन। बता चुका हूँ अगले पॉइंट में कि आपका लॉन्गेस्ट चेन आपने वही सिलेक्ट करनी है जिसमें आपको क्या होगी। अब एक बार फिर रिपीट करता हूँ अपनी सारी की सारी बात को। यही है आप लोगों का नॉमेनक्लेचर, इससे ज़्यादा आगे कुछ भी नहीं है। हाँ, पहली बात, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन।
अगली बात कि मोर देन वन पॉसिबल वे हो, मोर देन वन पॉसिबल वे फॉर सेम चेन, कि आपने नंबर चेक कर लिए कि इतने मेंबर्स आपकी क्या होनी है, चेन होनी है। तो मोर देन वन अगर सेम पैटर्न के लिए चेन है तो फिर क्या होगा, सेम चेन, देन चूज द चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के आई थिंक मैं थोड़ी स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, सब्स्टिट्यूएंट कि ऐसी को आपने सिलेक्ट करना है जिस पे आपकी क्या हो जी, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट हो। अब नंबरिंग कैसे देनी है, किस तरह जी, सिलेक्ट स्टार्ट द नंबरिंग from the carbon near to substituent carbon, कि ऐसी कार्बन को आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है जो कि सब्स्टिट्यूएंटेड कार्बन के क्या होगा जी, नजदीक होगा। अब नंबरिंग के बाद आप लोगों को एग्जाम्पलें दी हैं कि अल्फाबेटिकली तरतीब है जी। पहले तो आपका सिंपल है, अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, अगर मोर देन नेमिंग देने के बाद क्या है जी, इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट देन अल्फाबेटिकली ऑर्डर इज यूज। फिर आपने कौन सा ऑर्डर यूज करना है जी, सब्स्टिट्यूएंट के लिए अल्फाबेटिकली ऑर्डर। फिर आपने कौन सा यूज करना है जी, अल्फाबेटिकली ऑर्डर। नंबरिंग वही रहनी है, जहां पर भी वो मौजूद होगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर को आप यूटिलाइज करते होंगे। आप जो पहले 3 पॉइंट है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, देन लॉन्गेस्ट चेन में जितने पॉसिबल वे हैं ऐसी को चूज करना जो कि क्या है जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रखती हो। फिर नंबरिंग, नंबरिंग कहाँ से, कि उस कार्बन से जिसके नज़दीक तरीन कोई सब्स्टिट्यूएंट पढ़ो। फिर उसके बाद क्या है जी, अगर मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो फिर आपने अल्फाबेटिकली ऑर्डर को ज़हन में रखना है। इसके बाद है जी, अगर सेम आप लोगों के सब्स्टिट्यूएंट हो तो फिर आपने उनके लिए यानी 2 होंगे तो डाई का वर्ड, 3 होंगे तो ट्राई का, 4 होंगे तो टेट्रा, 5 होंगे तो पेंटा। नंबर उनके लिख के फलां 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 नंबर पे ये सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, तो जितनी तादाद होगी वो आपने साथ क्या कर देनी है, बता देनी है। यानी कार्बन के नंबर जहाँ जहाँ पर वो मौजूद है, उसके अलावा उनकी तादाद भी मेंशन करके आपने पेरेंट आइटम को कंपाउंड को एंड पे लिख देना। इसके बाद आपका एक चीज़ आपको जो बताई है कि वो ये है कि एक ही मेंबर पे क्या है जी, सेम पैटर्न पे आपके आ जाते हैं सब्स्टिट्यूएंट। मिसाल के तौर पे इस कंपाउंड में कि नंबर 2 पे मिथाइल है और नंबर 3 पे भी 2 मिथाइल है, तो आपने बारी बारी हर एक के लिए लिखना है। ये नहीं है कि आप 2 लिख दें और एक मिथाइल, क्योंकि एक 2 जो है वो एक मिथाइल की क्या करेगा, आइडेंटिफिकेशन करेगा। दूसरा 2 लिखेंगे तो उससे मुराद होगा कि इसी कार्बन पे क्या है जी, एक और मिथाइल ग्रुप भी मौजूद है। तो इस पैटर्न को आपने ओबे करना। जब तीसरे पे जाएंगे तो आप जब 3 लिखेंगे तो एक मिथाइल ग्रुप को, जब अगला 3 लिखेंगे तो उससे क्या होगा मुराद कि आपके पास एक और मिथाइल ग्रुप भी इसी कार्बन पे मौजूद है। 4 से तो 4 के लिए टेट्रा, मिथाइल ग्रुप में तो मिथाइल और 7 पेरेंट। आपकी चेन बताएगी कि आपका कंपाउंड कौन सा होगा, तो वो आपकी क्या है, हेक्स है। वो आपकी क्या है जी, हेक्स है। तो आप ये सारे नॉमेनक्लेचर का जो IUPAC सिस्टम ने दिया है तो उसका फायदा क्या हुआ है। ये टोटल है 8 मेंबर कंपाउंड,
ये टोटल क्या है जी 8 पेपर। लेकिन हम इसका पेरेंट नेम किससे ज़ाहिर कर रहे हैं जी ब्यूटेन से। किससे ज़ाहिर कर रहे हैं जी ब्यूटेन से। और इसके दाएं बाएं जो जितने भी सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं चेन बनी हुई है उनको हमने क्या है जी बाय नेम IUPAC सिस्टम के ज़रिए बता दिया है। तो नॉमेनक्लेचर को प्रैक्टिस करें जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके ज़रिए आप लोगों को नॉमेनक्लेचर पे अबूर आएगा। और नॉमेनक्लेचर ही ऑर्गेनिक का क्या होता है जी बेसिक होता है, उससे आप कंपाउंड का रिएक्शन और सारा कुछ बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो इनकी प्रिपरेशन वगैरह से रिलेटेड होगा अल्केन की, और उसके बाद हम रिएक्शन पे भी आएंगे। तो शुक्रिया जी।